आज कुछ अजीब सा हमको लग रहा है। ठीक 15 साल पहले मैं इसी तरह आप लोगों को, आप जैसे भैया बहनों को संबोधित कर गया था, लेकिन एक वादा किया था वह भैया बहनों से निभा नहीं पाया। लेकिन आज आपके प्रभारी जी ने बुला करके वह वादा एक दिन निभाने का, मैंने वादा किया था कि संभव हुआ तो मैं भैया बहनों के भी हर शनिवार आऊंगा, लेकिन नहीं हो सका। आज इसलिए अच्छा लग रहा है कि इतने दिनों के बाद पुरानी यादें ताजा हो गई। आप जैसे भैया बहनों के साथ मैंने 30 साल तक गुजारा है। 30 साल माँ सरस्वती की वंदना की है। आज बहुत सारी कथाएं जो मैंने बालकों को, भगनियों को सुनाया था, आज उमड़ घुमड़ रही है, लेकिन उतना समय है नहीं। काल थोड़ा सा मैं बताऊंगा। आज इस विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य श्री राजेश जी, आप ही लोगों की तरह छोटे छोटे भैया बहन थे, पढ़ने में अच्छे थे, और आज यहाँ प्रभारी या प्रधानाचार्य हैं। एक छोटी सी कहानी याद आती है कि दिल्ली की कहानी है पुरानी। एक बालक था, आप लोगों के उम्र का, लेकिन थोड़ा शरारती था, नटखट था। वह एक दिन एक रास्ते के किनारे एक इंजीनियर का ऑफिस था। प्राय वो जाता था, लेकिन उस दिन ऑफिस खाली थे। आप लोगों की उम्र का था। ठाठ से जाकर इंजीनियर की कुर्सी पर बैठ गया। चपरासी था नहीं, पानी लाने गया था। इंजीनियर साहब अभी आए नहीं थे। ठाठ से बैठ गया। संजोग से इंजीनियर साहब आए और कान पकड़ा, एक झापड़ दिया। कहा, बेहुदा, इतनी बड़ी कुर्सी पर तुम बैठेगा? उठ तो गया, झापड़ भी खा लिया, लेकिन उस समय उन्होंने एक प्रतिज्ञा की, संकल्प लिया। उन्होंने दरवाजे के बाहर जा कहा, फिर मार खाने का डर था। कहा, श्रीमान, आज आपने मुझे इस कुर्सी पर से थप्पड़ मार के कान पकड़ के निकाला है। कल मैं आपको हाथ पकड़कर इस कुर्सी से उठाकर मैं बैठूंगा। आज यह बात आपके प्रभारी महोदय पर लागू होती है। जिस विद्यालय में पढ़े पढ़े आज हम भी जाते हैं इनके ऑफिस में, तो कहते हैं आ सकते हैं श्रीमान, आ सकते हैं सर, जिसको ठोका ठोकी भी किए, लेकिन आज उनका मान करते हैं, सम्मान करते हैं। क्यों? पढ़ने में अच्छे थे, सब दिन स्टूड करते रहे। अब आ रहा है, अभी आप लोगों ने ये वंदना सभा है, अब बड़ी महत्वपूर्ण है। पढ़ाई तो सब स्कूल करता है, लेकिन ऐसी वंदना, ऐसी प्रार्थना, ऐसा संकल्प रोज करते हो तुम लोग, कम ही होता है। देखो क्या कहते हो बच्चे, लड़के क्या कहते हैं, लव कुश जो प्रहलाद बने हो उसके समान बने। ये माँ सरस्वती लड़कियां कहती है कि मैं सीता, सावित्री और दुर्गा माँ, तीनों 3 गुणों की खान है। तीनों बालक कोई बहादुर हैं, कोई धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले हैं कि भगवान को भी उस बालक के सामने आना पड़ा साक्षात। ऐसा वीर को, राम जैसे पराक्रमी को भी कुछ देर के लिए पराजित कर दिया। तुम संकल्प करते हो, लड़कियां करती है, ऐसी नारियां हम बने। लड़के कहते हैं कि ऐसे वीर पराक्रमी साहसी बने। जब रोज ऐसी वंदना करते हो तो कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। इसकी कहानियां, कथाएं दीदी और आचार्य जी से तुम लोग सुनो तो बड़ी ताकत मिलेगी। अभी बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा आ रही है। पढ़ी हुई एक छोटी सी घटना याद आती है। धर्म क्या है, आस्था क्या है, निष्ठा क्या है। ये इलाका अभी पाकिस्तान में है। लाहौर एक शहर है, बड़ा खूबसूरत शहर पाकिस्तान में है।
वहाँ तुम ही लोगों की उम्र का 8 साल का बच्चा पढ़ता था। उस समय मुगलों का राज था, मुसलमानों का राज था। बच्चे मदरसा में पढ़ने जाते थे, मदरसा में मौलवी साहब पढ़ाते थे, अल्लाह का नाम रटवाते थे। उस दिन मौलवी साहब पढ़ा रहे थे, कुछ लिखा भी रहे थे, लेकिन एक बालक किनारे में बैठा अपने स्लेट पर पेंसिल चला रहा है। मौलवी साहब ने देखा ये क्या कर रहा है, अरे क्या कर रहा है, लिख रहा है। हाँ, कुछ देर के बाद फिर मौलवी साहब आए, उनके भी कहा कि क्या कर रहा है। देखा स्लेट छीन लिया, उसमें देखा उसने माँ दुर्गा का चित्र बना था अधूरा। मौलवी साहब इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे। हिंदू देवी देवताओं के प्रति उनका कोई आदर नहीं था, बराबर तिरस्कार करते। लेकिन इस लड़के ने माँ दुर्गा का चित्र बनाया था। मौलवी साहब बड़े आग बबूला हुए, दो झापड़ दिया, कहा तुम अब नहीं न बनाएगा। कहा देखिए ये मेरी माँ है, हम सबकी माँ है, मैं तो इसकी पूजा करता हूँ और करता रहूँगा। बड़ा गुस्सा है, ले गया बड़े मौलवी के पास, उसने भी समझाया, कहा नहीं मैं इनकी पूजा करूँगा। और बड़े मौलवी साहब के पास गया, कहा रे तुम छोड़ता है इसको। कहा नहीं। कहा बहुत मारेंगे, जान ले लेंगे। कहा तुम जो भी करो, लेकिन मैं इसकी पूजा नहीं छोड़ूंगा। सरस्वती और दुर्गा हमारी माँ है, मैं इसकी पूजा करूँगा। बहुत गुस्सा चढ़ा। ये थोड़े जालिम होते हैं, क्रूर होते हैं, निर्दयी होते हैं। तो वो बालक को कहा कि नहीं तब तो तुमको हम प्राण दंड देंगे, सर कलम कर देंगे, कहा तुमको जो करना है करो। और बच्चों, वो छोटा सा 8 साल का बालक, वह उसको लाहौर के एक चौक पर खड़ा करके सीधा तलवार से काट दिया। धर्म पर बलिदान हो गया। उसके बारे में 2 पंक्ति है। छोटी सी उम्र में महासंत हो गया, सिर दे के शहीदों का महापंथ हो गया। जिस दिन लगा था तेरे लहू से माँ को तिलक था, उस दिन से इस देश में बसंत हो गया। यह बसंत पंचमी अर्थात सरस्वती पूजा के दिन की घटना है। और उस बालक का नाम था वीर हकीकत दास। यह बालक धर्म पर बलिदान हो गया। आज उस छोटे से बालक का 300-400 वर्ष बाद भी हम लोग क्यों स्मरण करते हैं? इसलिए कि वह धर्म पर बलिदान हुआ। धर्म बड़ी शक्ति देता है। और आप कहीं स्कूल को मंदिर नहीं कहा जाता है, तुम लोग विद्या मंदिर में पढ़ते हो, विद्या के मंदिर में पढ़ते हो, बच्चों के मंदिर में पढ़ते हो। इसलिए बच्चों तुम लोगों से ज़्यादा आशा उम्मीद है। यहाँ वंदना स्थल पर बताया जाता है और तुम्हारे पास एक वंदना पुस्तक है, बहुत ज्ञान है उसमें। हम लोग जो कहते हैं, आचार्य जी कहते हैं कि एक श्लोक तुम्हारी सुभाषित है तुम्हारी वंदना पुस्तक में, अभिवादन शिवस्य नित्यं विदो उपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। हम लोग कहते हैं कि जब स्कूल आओ बच्चों तो अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लो चरण छूकर। कहे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होता है। क्या करेंगे हम आशीर्वाद लेके, पैर झुक करके प्रणाम, हाथ छूने से, पैर हाथ झुक कर पैर छूने से। तो यह श्लोक पुराना है, बहुत पुराना है। कहा था इससे 4 चीज तुम्हारे अंदर बढ़ेगा, आयु उम्र बढ़ेगी, विद्या, यश, बल। ये 4 चीज तुमको अनायास मिल जाएगा। आचार्य जी या दादा दादी नाना नानी ये कहते हैं, वो तो बहुत छोटे से भी कहते खुश रहो, लेकिन उनको नमन करने से बच्चों ये 4 चीजें तुम लोगों की बढ़ती है। कोई देखता है तो कहता है कि किस स्कूल में पढ़ता है। अपने एक पुराने सचिव थे, उनकी एक नतनी और नाती आया था। नाती बड़ा नटखट था, लेकिन उनकी एक बेटी भी थी। तो जब वो आने लगी विद्यालय तो उसने अपने नाना जी को पैर छू के प्रणाम किया। तो उनकी बेटी बड़ी प्रभावित हुई और पूछने लगी, पिताजी किस स्कूल में यह बालक पढ़ता है, यह आपका बेटा हो? कहा शिशु मंदिर में पढ़ता है। कहा हमारे बेटे बेटी का
नाम लिखा दीजिए ना उन्हें, भागलपुर में रहते थे। वह देखा और इतना प्रभावित हुई उनकी माँ, उनके पिता बैंक में थे और भागलपुर से नाम कटाकर शिशु मंदिर में दिया। यश बढ़ा उस बच्चे का, विद्यालय का यश बढ़ा। तो ये 4 चीज़ों की वृद्धि होगी। यहाँ बताया जाता है, जानते हो, सुबह जगने से लेकर के सोने तक का रूटीन तुम्हारी वंदना पुस्तक में है, सब कुछ